Hey, yeah, you are welcome to the channel Love Letter 627 जो मिलाए आपको अपनों से। तेरी बातों की सिवा दुनिया में रखा क्या है। आप सोच रहे होंगे कि आंखों की जगह बातों ने कैसे ले ली, तो जी आपको बता दूं, इस चैनल पर चल रही है कहानी तेरी बातें, जिसका आज 10th एपिसोड आप एंजॉय करेंगे। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव लेटर 67 जो मिलाए आपको अपनों से, जहां हर शुक्रवार रात 9 बजे आप सुनते हैं लव लेटर्स कहानियों के माध्यम से इन द शो दिलचस्प कहानियों का अड्डा विद वन एंड ओनली योर होस्ट एंड दोस्त आरजे शैल। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं शिवानी और मोहन, और शिवानी के पापा नरेश जी ने शिवानी की मदर ममता जी को शिवानी पर नजर रखने को कहा है, क्योंकि जिस उम्र में शिवानी है उसमें अक्सर बच्चों का ध्यान फ्रेंडशिप्स करने में ज्यादा रहता है, और मोहन तो वैसे भी शिवानी को पसंद करने लगा है। शिवानी की माँ सोच विचार में पड़ जाती है। तो चलिए इस कहानी में आगे क्या होगा आइए जानते हैं। आप सुन रहे हैं कहानी तेरी बातें, एपिसोड नंबर 10th। भगवान, आजकल अपनी शिवानी कुछ बदली बदली जी नजर आ रही है। मतलब कि आजकल ट्यूशन ते भी जल्दी जान लग गई, फोन ते भी जी रही है। ध्यान रखे ना, है नजर रखे इस ते। अच्छा बाबा, मैं नजर रखूंगी, आप टेंशन मत लो। शिवानी की माँ ममता शिवानी के पापा की बात पर गौर करती है और उस पर ध्यान रखना शुरू हो जाती है। बदलाव तो शिवानी की मॉम भी नोटिस करती है, और काफी सोच विचार करने के बाद शिवानी से कहती हैं, शिवानी। हाँ जी मम्मी। बैठ इधर आ। हाँ जी। हमसे भी बात कर लिया कर, क्या सारे दिन मोबाइल पर लगी रहती है? कॉलेज से आके या तो अपने कमरे में बंद हो जाती है या फिर मोबाइल पर लगी रहती है। नहीं मम्मी, वो तो फोन वैसे ही देख रही थी। आप बताओ ना, क्या कहना है। कॉलेज में सब ठीक तो चल रहा है ना? हाँ बढ़िया। और ट्यूशन कैसी चल रही है तुम्हारी? ट्यूशन बहुत अच्छी। और तुम्हें पता है बेटा, जब मैं कॉलेज में थी ना, मैं बहुत खुश खुश रहा करती थी। सच्ची? और तुम्हारी नानी को कॉलेज में क्या पढ़ा, क्या हुआ, किसने क्या कहा, मैंने उससे वापस क्या कहा, सब आकर बताती थी, नानी माँ को एक दोस्त की तरह। तुम्हें पता है, दोस्तों के साथ घूमने भी जाया करती थी जैसे तुम जाती हो। अच्छा ये तो बता, कोई दोस्त बना कि नहीं बना तेरा? देख, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड की जैसी हूँ। आप मेरी बेस्ट फ्रेंड है? क्या बात है। तुम मुझसे एक दोस्त की तरह सारी बातें बिना झिझक के शेयर कर सकती हो, और मैं जो भी सलाह दूंगी तेरे भले के लिए ही दूंगी बेटा। ये उम्र ही ऐसी है जिसमें हमें बहुत सोच समझकर दोस्त बनाने पड़ते हैं, समझी? हर एक पर हम एकदम से भरोसा नहीं कर सकते बेटा। ठीक है मम्मी, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ अच्छा बाबा, ठीक है जा, पर मेरी ये बातें याद रखना। हाँ मम्मी, नहीं भूलूंगी। और पढ़ाई करना, मोबाइल मत चलाना। ओके मम्मा। शिवानी अपनी मम्मी की बातों को सुनकर उठकर वहां से चली जाती है और बालकनी में खड़ी हो जाती है और अपनी मम्मी की बातों को सोचने लगती है। आज क्या हो गया मम्मी को? आज पता नहीं कैसी बातें कर रही थी मम्मी। मम्मी ये चाहती है कि मैं अपनी सारी बातें उनको बताऊं, लेकिन पता है मुझे मेरी माँ का, उल्टा मुझे डांटने लग जाएंगी। पर वैसे बताना भी बुरी बात नहीं है, बता तो सकती हूँ। अब मम्मी बनी है बेस्ट फ्रेंड तो अच्छी बात है ना। खैर कोई बात नहीं। मोहन का मैसेज।
हाय, हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। और इस तरह से शिवानी और मोहन के दरमियान मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ देर मैसेजेस पर बात कर कर दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। शिवानी किचन में जाकर अपनी मॉम के साथ सब्जियों को कट करने में हेल्प करती है। उसके बाद ही उसकी ट्यूशन जाने का टाइम हो जाता है। लेकिन ये क्या, आज जब शिवानी ट्यूशन गई तो शिवानी को मोहन नजर नहीं आया। आज ये बाहर क्यों नहीं खड़ा है? ये नजर क्यों नहीं आ रहा? मैसेज पर भी नहीं बताया। पता नहीं कहाँ चला गया। पता नहीं क्या ही समझता है खुद को। खैर शिवानी, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। और मम्मी ने वैसे भी कहा है, इस उम्र में सोच समझकर दोस्त बनाने चाहिए। गोपी बहू, कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। जब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी तब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? मैं थी। ये सीरियल भी ना तुम भाई थी? कमाल का मैं सीरियल थी, है। तुम थी, कौन कितनी था? इलॉजिकल बातें होती है ना। कौन था? ना ही कौन रसोड़े में था? तुम थी, ना ही रसोड़े में गोपी ये बहू थी। राशि रसोड़े में तो शिवानी थी। सीने। शिवानी घर में टीवी देख रही होती है और तभी मोहन शिवानी को कॉल लगाता है। चढ़ा दिया। ये राशि थी। कि मोहन क्यों कॉल कर रहे इस वक्त? कुकर क्या में हो से गया चने इसे? निकाल दिए और पागल तो खाली नहीं है? कुकर गैस पर चढ़ा दिया। हेलो, हाय शिवानी, हाय मोहन। कल ट्यूशन आ रही हो ना? ट्यूशन? हाँ, क्यों? नहीं, वो कल मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देने वाला हूँ। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? तो मैं ऐसा चाहता था कि कल तुम 10 मिनट मेरे लिए वेट करना। अच्छा, ठीक है, कल मिलते हैं। बाय। ओके बाय। सरप्राइज? सरप्राइज? कैसा सरप्राइज हो सकता है? ओह गॉड, मुझे तो नींद ही नहीं आएगी। वो क्या कहते हैं, जब आपको पता चल जाए कि आपको कोई कुछ सरप्राइज देना चाहता है तो आपसे रहा नहीं जाता, पेशेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं। बस वही हाल शिवानी का है। शिवानी को नींद नहीं आ रही कि अगले दिन मोहन आखिर क्या सरप्राइज देने वाला है। शिवानी यही सोच सोच कर सो गई कि आखिर मोहन उसे क्या सरप्राइज देगा। सुबह जल्दी उठ जाती है और शाम के 5 बजने का बेसब्री से इंतजार करती है। कभी टीवी देखती है, टीवी देख रही है तो उसका ध्यान टीवी में नहीं है। कभी बालकनी में खड़ी होती है तो कभी जल्दबाजी में किचन का काम करती है, क्योंकि बार बार वो यही सोचे चले जा रही है कि मोहन आखिर क्या सरप्राइज देने वाला है। और फिर शाम के 4 बज जाते हैं और शिवानी जल्दी से तैयार होकर ट्यूशन के लिए निकल जाती है। मम्मी, मैं ट्यूशन के लिए जा रही हूँ, बाय। वो क्या सरप्राइज होगा, आइए जानते हैं। हाय, हाय, कैसी हो? अच्छी हूँ। अच्छा, तुम कह रहे थे कि कुछ सरप्राइज है, बताओ क्या कहना था? क्या सरप्राइज है? मतलब कोई गिफ्ट लेकर आए हो? गिफ्ट गिफ्ट ये था कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है।
हाँ बोलो, तुम घबरा क्यों रहे हो? घबरा? मैं कहाँ घबरा रहा हूँ, मैं तो बस ये ऐसे ही वो थोड़ा सा भाग के आया था तो। हाँ 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 बोलो। कहना ये था कि तुम बुरा मत मानना, पर बुरा नहीं, बताओ क्या बात है? मुझे तुम पसंद हो। पसंद? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या? ऑटो ऑटो, भैया शांति विहार चल रहा है, चलिए। मोहन की ये बात सुनकर शिवानी नर्वस हो जाती है और मोहन की इस बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां से जल्दी जल्दी अपने घर को निकल देती है। मोहन ये रिएक्शन देखकर थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि शिवानी को थोड़ा वक्त तो चाहिए होगा। शिवानी क्या जवाब देगी मोहन की इस बात का, जानेंगे अगले लव लेटर में। आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी के बाकी के एपिसोड्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जरूर सुनिएगा और हमारा यूं ही साथ निभाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। बाकी अब आपसे मुलाकात होगी अगले शुक्रवार रात 9 बजे लव लेटर 67 चैनल पर, जो मिलाए आपको अपनों से इन द शो दिलचस्प कहानियों का अड्डा। तो चलिए जी, अब अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजे श्वेल को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, सायोनारा।